नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति रंगहीन होती है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता, उसका वही रंग होता है जो वोटर चाहता है। आप ताजुब करेंगे, कभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया और उसी उपाधि से अखिलेश को भी नवाजा गया, क्योंकि उनकी मुस्लिमों से नज़दीकी थी और राम मंदिर आंदोलन को लेकर के जब आंदोलन आगे बढ़ा था और उस विवादित ढांचे तक पहुंच गया था, तब मुलायम सिंह यादव ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने की गोली चलवाई थी। तभी से जा कर के ये उपाधि उनसे और चिपक गई थी। उनके बेटे अखिलेश यादव आए तो जब उन्होंने कब्रिस्तान की दीवार के लिए सरकारी पैसा दिया, इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। राजनीति में ये होता है कि जो जिसका डेडिकेटेड वोट बैंक होता है उसको मदद करने के लिए कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेता है। वही अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कर रहे थे, कोई नया काम नहीं कर रहे थे। ये बीजेपी भी अपने मतदाताओं के हिसाब से करती है। तभी तो सीएम योगी से लेकर के तमाम लोग जो है कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। इस फूल बरसाने को लेकर के भी खूब राजनीति हुई। ओवैसी से लेकर के आजम खान तक बोले। ओवैसी तो यहाँ तक बोल दिए कि योगी हमारा पैर क्यों नहीं दबाते हैं, क्यों उनके रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं, हमारे रास्ते में सूल और बुलडोजर भेजे जा रहे हैं मुस्लिम घर ढहाने के लिए। लेकिन जब अखिलेश यादव कल बनारस होते हुए जौनपुर पहुंचे, उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था की बात बता करके कांवड़ियों की सेवा पे कोई कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। और देखिए कैसे खुद पूजा पाठ करते हुए नजर आए। आपने तस्वीरों में देखा, ये कल की जौनपुर की तस्वीर है। इसके पहले सावन के दूसरे सोमवार को त्रिपुंड लगा करके पत्नी डिंपल के साथ अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। ये भी तस्वीरों में आप देखिए। और इससे भी यदि आप पहले चलेंगे तो मार्च में चुनाव हुआ था, उससे पहले चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए चित्रकूट में उन्होंने ऐसे आशीर्वाद लिया था। ये भी तस्वीर में देखिए। आपने तीनों तस्वीरें देख ली। सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो है जौनपुर की है। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि इन तस्वीरों को समाजवादी पार्टी का आईटी सेल ही वायरल कर रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अखिलेश यादव किस रास्ते पे चल पड़े हैं? अखिलेश यादव ये बात बताने से नहीं चूकते हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या उनके पिताजी हनुमान के भक्त हैं, पूजा पाठ करता रहा है उनका पूरा परिवार, उनके घर में मंदिर है वगैरह वगैरह है। लेकिन उन सब चीज़ों पे यकीन लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो ये कहने के लिए कह देते हैं। जो त्रिपुंड लगा करके पूजा पाठ कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं पत्नी डिंपल के साथ, और जो जौनपुर वाली तस्वीर है वो काफ़ी वायरल हो रही है। क्या अखिलेश यादव जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चल पड़े हैं? आपको याद होगा कि जब हिमाचल और गुजरात का पिछला चुनाव हो रहा था, तब राहुल गांधी भी कुछ इसी तरीके से नजर आए थे, मंदिर मंदिर घूमते हुए, धोती जनेऊ पहन करके। कितना उस कार्ड ने काम किया, कितना नहीं किया, राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बीजेपी ने एक काम कर दिया है इस देश में, हिंदुत्व की बयार को बहा दिया है। और अब कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव जीतना चाहता है वो इस स्थिति में नहीं है कि हिंदुत्व की उपेक्षा कर जाए। अखिलेश यादव को भी इस साल के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा उपचुनाव में अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे राजनीति नहीं हो सकती। यादव कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के वोट बैंक से या इन दोनों के वोट से अब सत्ता की दहलीज पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हिंदुओं का यदि वोट लेना है तो उसमें पिछड़ों का भी साथ चाहिए, दलितों का भी साथ चाहिए, और उसमें हिंदुत्व कार्ड एक माध्यम हो सकता है। तो बीजेपी ने जो अपने तरीके से इसको लेकर के हिंदुत्व कार्ड खेला है, उसका असर सब पे दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पे भी दिख रहा है, चाहे वो हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए जाए, चाहे गुजरात में लड़ने के लिए जाए। और इधर अखिलेश यादव पे भी असर दिख रहा है, उधर जो है राहुल गांधी पे भी असर दिख रहा है। तो ये अब सवाल पूछा जाने लगा है और बहस होने लगी है कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं?
तो अब मैं आपको बता दूं कि 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अखिलेश यादव हों या मायावती भी जो MOI समीकरण के जवाब में जो चली थी दलित और मुस्लिम कार्ड, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा था, और इसी बीच में वो अपना ये जो वोट बैंक था वो गंवा दिया, फिर से उसे पाने के लिए फिर से दलित मुस्लिम कार्ड चल रही हैं। तो मायावती हों या अखिलेश यादव MOI समीकरण वाले हों, सिर्फ इन दो जातियों के मार्फत आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। सत्ता तक पहुंचने के लिए सबका साथ चाहिए, सबका साथ करने के लिए ये कार्ड खेला जा रहा है। अदरवाइज समाजवादी पार्टी के IT सेल को इसे वायरल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बताने की क्या ज़रूरत है, तो सबको पता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यदि इसको वायरल किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे मकसद है। राहुल गांधी का भी जब वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही थी उसका भी मकसद था। तब ये देखते हैं कि अखिलेश यादव ने जो राह चुनी है कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और फायदा होगा तो कितना होगा, क्योंकि जो इमेज है वो बाप बेटे की इमेज कुछ इस तरीके से बन चुकी है कि उसको धोना या उससे दूर होना थोड़ा मुश्किल है। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चल करके अखिलेश जो है उसके वोट बैंक को खींचे, लिहाजा वो प्रचारित करने की कोशिश करेगी कि ये सब दिखावे वाली बात है। अब देखते हैं कि अखिलेश अपने कार्ड में कितना सफल होते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।